सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स सोवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ट्रू स्प्रिट कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यू के सारे डिसाइपल मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है, अगर यहाँ पे हमारे मास्टर होते तो ये मास्टर ये सब कुछ नहीं कर पाते, और मास्टर बहुत ही आसानी से इन सबको खत्म कर देते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी मास्टर अभी क्या कर रहे होंगे पता नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ पे कुआन यू वर्ल्ड में चले गए हैं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो, वैसे भी मास्टर के आगे कोई भी निर्वाणा का पर्सन टिक नहीं सकता, इवन की निर्वाणा तो छोड़ो, एम्परर लेवल का भी नहीं। अब हम देखते हैं उसके बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, वैसे निर्वाणा से ब्रेक थ्रू करने में और एम्परर लेवल में जाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है, और क्या हमारे मास्टर किस लेवल पे होंगे अभी। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, मैंने मास्टर को देखा है जिनका जन्म एक छोटे से सिटी में हुआ था, और उन्होंने तो यहाँ पे ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करने में 10 साल भी नहीं लगाए। उनके टैलेंट के हिसाब से अभी वो बहुत ज्यादा आगे जा चुके होंगे, और मुझे ये सब कुछ भरोसा भी है। अब हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ पे मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम पोर्टल को देखते हैं, जिसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा था, मतलब कि ब्लैक ड्रेस वाला, जिसको वहाँ पे तियानचेन ने मार दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर मो और तियानचेन आ गए थे, जहाँ पे एल्डर मो कहने लगते हैं, सब कुछ यहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड की वजह से, अगर यहाँ पे एंशिएंट स्टार रोड बहुत ही जल्दी रिपेयर नहीं हुआ तो मुझे डर है कि पूरा ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर मो की बातें सुन के तियानचेन कहने लगता है, ओल्ड मैन जरा इनको हम भी दिखाए कि आखिरकार हमारी पावर क्या है। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे तियानचेन आगे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे बहुत ज्यादा पोर्टल्स खुल रहे थे और वहाँ से मॉन्स्टर्स आ रहे थे, जिनको वहाँ पे तियानचेन मारने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर मो भी अपने डिवाइन आर्मर को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वोजिन को देखते हैं, जो वहाँ पे डेमोन्स की तरफ बढ़ रहा था, और वो अपने सोल्जर्स को कहने लगता है, आज इन डेमोन्स को दिखा दो कि आखिरकार हम क्या है। अब हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डेमोन्स की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से सारे चूजर नीचे गिर गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे सब कुछ देखे वोजिन कहने लगता है, इसका मतलब हमारा ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट का जो बैरियर था उसको फोर्सफुली ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सिंग्यू के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे कहने लगते हैं, आखिरकार ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कैसे आ रहे हैं, या यहाँ पे क्वीन हान वापस आ चुकी है। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ एक लेडी को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे कहने लगते हैं, लगता है यहाँ पे कोई एम्परर अराइव हो रहा है, जिसकी पावर यहाँ पे एम्परर से भी ज्यादा है। हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर मो और तियानचोंग भी आ गए थे, जिसको देख के वहाँ पे एल्डर मो कहने लगते हैं, लगता है ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में डेमोन्स या मॉन्स्टर का कोई ना कोई एम्परर अराइव हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ पे उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्परर के आगे हम एक चींटी के बराबर है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वहाँ पे एल्डर मो की बातें सुन के दूसरी तरफ तियानचोन कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या तुम यहाँ पे डर गए, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे डर जाएंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर मो कहने लगता है, मैं यहाँ पे हजारों सालों से रहता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी डर नहीं देश से। हम देखते वहाँ पे एल्डर मो सिंग्यू के सारे डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम देखते एल्डर मो की बातें सुन के दूसरी तरफ वो सब लोग कहने लगते हैं, हमने यहाँ पे ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था मास्टर को, हम ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वो दोनों भी कुछ नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं वहाँ पे तियांगचोंग कहने लगता है, वे तो देखो एम्परर लेवल का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू के सारे डिसाइपल अपने पावर को तियांगचोंग के अंदर डालने लगते हैं, की वजह से वहाँ पे तियांगचोंग के पावर लेवल बढ़ गई थी और वो आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे एल्डर मो भी किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस बंदे की तरफ बढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट वो एम्परर थोड़े से पावर का यूज करते हुए उसे पीछे की तरफ खिसका देता है, मतलब कि उन दोनों को। हम देखते हैं वो दोनों फिर से वहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर रहे थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू फ्लाम अटैक से उन दोनों को रोक देता है, और वो कहने लगता है, तुम सबको ना देखे हुए बहुत ज्यादा अरसा हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू को देख के तियांगचोंग, एल्डर मो और सब लोग एकदम से शॉक हो गए थे। उसी तरफ हम देखते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू का एक डिसाइपल तो उसके गले लग के रोने लगता है। इसको देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम ऐसे बच्चों की तरह रो रहे हो सबके आगे। इसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है, मास्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ
भी सोचे। हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे सिंगयू के आगे ग्रिड डाउन करने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं मास्टर को देख के हम बहुत ज्यादा खुश है। अब हम देखते हैं उनकी तरफ देखते हैं, वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है तुम सबको देख के ऐसा लग रहा है इन सालों में तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पे निर्वाणा के लेवल पे हो। सिंगयू की बातें सुन के वो सब लोग कहने लगते हैं मास्टर आपने जैसा कहा था हम सब लोग वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे थे। हम देखते तभी वहाँ पे सिंगयू के मदर एंड फादर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं बेटे। अब हम देखते वहाँ पे सिंगयू अपने मदर एंड फादर के गले लग जाता है, जिसको देख के उसकी मदर कहने लगती है तुम्हारे बाल सफेद हो गए, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सफर किया है। हम देखते हैं उसके फादर भी कहने लगते हैं वैसे हमारा छोटा सा बच्चा वापस आ गया है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू के डॉटर आ जाते हैं जो वहाँ पे अपने फादर को देख के फादर कहने लगते हैं, और हम देखते हैं वो वहाँ पे दौड़ते हुए सिंगयू के गले लग गई थी और वो कहने लगते हैं फादर। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू अपने डॉटर की तरफ देखते हुए कहने लगता है माफ कर देना, इतने लंबे टाइम से मैंने तुम्हें वेट करवाया। उसके रिप्लाई में वहाँ पे वही कहने लगते हैं फादर मुझसे भी ज्यादा तो यहाँ पे मदर ने आपका वेट किया है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू क्वीन हान की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखते उसकी बेटी कहने लगती है फादर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है तुम सब लोग चिंता मत करो, वैसे मैंने हैंसन स्टारी रोड को पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है। सिंगयू की बातें सुन के वहाँ पे उसका एक डिसेबल कहने लगता है हमारे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगते हैं वैसे यहाँ पे क्विन्यू और क्वांग सेन कहाँ पे है। उसके रिप्लाई में वहाँ पे एल्डर मो कहने लगते हैं तुम्हारे जाने के बाद में वो दोनों भी क्वान्यू वर्ल्ड में जाने के लिए हैंसन स्टारी रोड में चले गए थे। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है वैसे हैंसन स्टारी रोड को रिपेयर करते वक्त मुझे वहाँ पे 2 डैमेज मिले थे, का मतलब यहाँ पे क्विन्यू और क्वांग सेन मोन क्लैन के किसी टेरिटरी में गिर गए होंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू ये सब कुछ बात कर ही रहा था तभी उसके ऊपर कोई स्पीड से अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है, उस बंदे को पीछे की तरफ धकेल देता है। अब हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं हुजिन होता है। हम देखते हैं वहाँ पे हुजिन कहने लगता है वैसे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम एम्परर लेवल में भी पहुंच गए, कि तुमने मेरे किलर अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया। अब हम देखते हैं वहाँ पे तियांग चोंग कहने लगता है वैसे आज यहाँ पे कोई भी वापस नहीं जाएगा, हम एक साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ड्रिंक करेंगे। यहाँ से ट्रेन शिफ्ट होके हम सब लोगों को देखते हैं जो वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, तभी वहाँ पे सिंगयू का एक डिसाइपल खुश होते हुए कहने लगता है फाइनली मास्टर वापस आ गए और हम सब यहाँ पे ड्रिंक करेंगे, एंजॉय करेंगे। इसके रिप्लाई में एक लेडी डिसाइपल कहने लगते हैं वैसे ये सब तो ठीक है बट अपने प्रैक्टिस को भूलना मत, प्रैक्टिस भी तो तुम्हें करनी है। हम देखते वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिंगयू के मदर को देखते हैं जो वहाँ पे सोचने लगते हैं पता नहीं सिंगयू यहाँ पे कैसे हालातों से गुजरा है, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा बुरे वक्त से निकला है। पता नहीं आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ, ये सब कुछ वो बोल रही थी जिसको देख के क्योंकि डॉक्टर कहने लगते हैं ग्रैंड पेरेंट्स आप सब लोग चिंता मत करो, जब तक मैं अपने फादर के साथ में हूँ तक यहाँ पे फादर को रॉयल फैमिली के लिए कोई चिंता भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उनकी डॉटर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। देखते वहाँ पे वही को ऐसी बातें करता हुआ देख के दूसरी तरफ उसके ग्रैंडफादर कहने लगते हैं अब हम शांति से रह सकते हैं क्योंकि हमारी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर जो है ऐसे सेन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम वहाँ पे क्वीन हान और सिंगयू को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गए थे। तभी वहाँ पे एक डिसाइपल कहने लगती है हम हमेशा मास्टर के बारे में बातें करती रहती थी, वैसे मास्टर आ गए, क्या तुम्हें अभी उनके साथ में बात करने का मन नहीं कर रहा? के रिप्लाई में वो लेडी कहने लगती है नहीं दूर से ही ठीक है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी डिसाइपल कहने लगते हैं वैसे आपने ठीक कहा, कुछ कुछ चीजें दूर से ही वर्शिप करने में ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगयू और क्वीन हान आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे ओजिंग आ जाता है और वो कहने लगता है रुक जाओ, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ में 2-2 हाथ करना है, मैं भी तो देखो आखिरकार एम्परर लेवल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हम देखते तभी वहाँ पे तियांग चोन और एल्डर मो आ जाते हैं जो वहाँ पे ओजिंग को पकड़ते हुए कहने लगते हैं चलो हमारे साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, वैसे सब कुछ मजा यहाँ पे तुम खराब कर रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों वहाँ पे उसे उठा के ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्वीन हान और सिंगयू को देखते हैं जो बाहर बैठे हुए थे और वहाँ पे नान कहने लगते हैं मुझे पता नहीं था क्वानी वर्ल्ड में तुमने ये सब कुछ सहा है। फिर हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है ये सब कुछ तो ठीक है बट यहाँ पे अभी ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, डेमोन्स और मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और मैं इसी टाइम पे क्वानी वर्ल्ड से भी आ गया। हम देखते वहाँ पे सिंगयू की बातें सुन के कहने लगते तुमने यहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब वे वक्त है तुम्हें यहाँ पे रेस्ट लेना चाहिए कि क्वानी वर्ल्ड में तो 2 से भी एम्परर्स है जो वहाँ का ख्याल रख लेंगे, इसलिए क्वानी वर्ल्ड से भी ज्यादा तो ट्रू स्पिरिट वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है। हम देखते वहाँ पे सिंगयू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब हम देखते हैं सब कुछ सुन के वहाँ पे क्वीन हान खुश हो गई थी तो सिंगयू के गले लग जाती है। अब हम देखते वहाँ पे सिंगयू भी खुश हो गया था। दूसरी तरफ क्वीन हान कहने लगती है आज ये मून बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम देखते वहाँ पे किसी बंदे की आवाज आती है और वो कहने लगता है ये सब कुछ
देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम देखते एकदम से वहाँ पे सिंघू घबरा गया होता और उड़ते हुए इधर उधर देखने लगता है, जिसको देख के कुइनान कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ। हम देखते वहाँ पे सिंघू की नजर किसी बंदे में जाती है और वो एकदम से शॉक हो जाता है। गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा, तो उसके लिए वेस्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।